एब्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसको ट्रेन करना तो बहुत ईजी होता है। क्रंचेस मार लो, प्लैंक कर लो, लेकिन एब्स दिखते नहीं है। और जब हम जिम में नए नए जाते हैं तो हमारा एक ही गोल होता है कि हमारे एब्स निकल आए। इस आयुष का भी यही गोल था। बट मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरे एब्स सिर्फ ऐसे ही दिखते थे। पर मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरे एब्स यहाँ से यहाँ पे चले गए? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एब्स और कोर में डिफरेंस होता है। कोर वो मसल ग्रुप होता है जो आपको स्टेबलाइज करता है। इसमें आपके स्पाइनल इरेक्टर्स भी आते हैं, आपका एब्डोमिनल मसल का ग्रुप भी आता है, आपके ओब्लिक्स भी आते हैं, आपके स्टेबलाइजर्स मसल्स बेसिकली ये प्लैंक करने से ट्रेन होते हैं। लेकिन एब्स वो मसल्स होते हैं जो आपको दिखते हैं, जो आपको निकालने हैं, जो आपको एक एस्थेटिक लुक देते हैं। इसके साथ एक और कॉमन मिथ है कि एब्स आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये एडवाइस को सुन के काफ़ी लोग एब्स करना स्किप ही कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज अ फिटनेस क्रिएटर मेरी आपको ये एडवाइस है कि अगर आप अभी ग्रोइंग ईयर्स में हो, यानी कि आप 17 साल के नीचे के हो, तो आप एब्स चेज मत करो। आप एक हेल्दी बॉडी फैट पे रहो 15 से 18% एंड उसी में मेंटेन करो। एब्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आपके ग्रोइंग ईयर्स वापस नहीं आएंगे। विद दैट बीइंग सेड, आप जब एब्स को ट्रेन करने के लिए प्लैंक्स करते हो, क्रंचेस करते हो, तो उसमें आपके एब्स एक आइसोमेट्रिक पोजीशन पे है। इवन अगर हम क्रंचेस को देखें तो क्रंचेस की जो प्रॉपर फॉर्म होती है वो कितने ही लोग करते हैं। लोग बस क्रंचेस ऐसे ऐसे स्पैम करने लग जाते हैं जिसमें उनके एब्स मूव हो ही नहीं रहे हैं। उनके एब्स एक आइसोमेट्रिक पोजीशन पे होल्ड हो रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लैंक्स जैसे एक्सरसाइजेस बंद कर दो। प्लैंक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है पोस्चर फिक्स करने के लिए, एंड वैसे ही हर एक एक्सरसाइज का एक बेनिफिट है। लेकिन अभी आपका गोल अगर एब्स है तो प्लैंक आपके लिए उतनी बेनिफिशियल एक्सरसाइज नहीं है। एब्स भी हमारी बाकी मसल ग्रुप्स की तरह ही है, उन्हें भी बस 2 वेरिएशंस में इनफ स्टिमुलस मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइजेस हैं ड्रैगन होल्ड और हैंगिंग लेग रेजेस। अब दिक्कत ये है कि ये एक्सरसाइजेस बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज वर्क योर वे अप देयर। सबसे पहले आपको ड्रैगन फ्लैग के लिए ये वेरिएशन एंड ये वेरिएशन करनी है, एंड धीरे धीरे आप बिल्डअप कर लोगे एक प्रॉपर ड्रैगन फ्लैग होल्ड करने के लिए। ड्रैगन फ्लैग बहुत ही इंप्रेसिव एक्सरसाइज है, एंड ये ब्रूस ली ने फेमस की थी, तो ये दिखती भी कूल है एंड आपके एब्स भी तगड़े निकलेंगे। उसके बाद हैंगिंग लेग रेजेस के लिए आप ये कर सकते हो एंड उसके बाद इस पे शिफ्ट हो सकते हो। उसके बाद आपका प्रॉपर हैंगिंग लेग रेजेस भी अनलॉक हो जाएगा। एंड अब एब्स निकालने के लिए आपको इन 2 एक्सरसाइज के अलावा और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप खुद का दिमाग लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके पेट में इतना फैट भरा हुआ है, आपकी तोंद निकली हुई है, तो आपके एब्स नहीं दिख सकते हैं। उसके लिए आपको एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज में जाना पड़ेगा। अगर आपको एक डाइटिंग की वीडियो चाहिए, एक ऐसा डाइट मेथड जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मैंने खुद डिस्कवर किया है, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट इन शॉर्ट, आपको 12% से लेके 15% तक पे रहना है ताकि आपके अपर एब्स क्लियरली विजिबल हो। एंड अगर आप 10% से नीचे जाओगे तो आपके प्रॉपर बिस्किट एब्स आ जाएंगे। मेरा अभी बॉडी फैट अप्रॉक्स 12 to 13% है एंड मेरे एब्स ऐसे दिखते हैं। मेरा गोल है 10% बॉडी फैट पे जाना, एंड ऑब्वियसली मेरे एब्स ज़्यादा पॉप होंगे 10% बॉडी फैट पे। बट अगेन, अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको 15 to 18% बॉडी फैट पे ही रहना है, उसी पे खुश रहो। अभी एब्स चेज मत करो, क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स वापस नहीं आएंगे। अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज करूँ तो एब्स से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपको एब्स ग्रो करने के लिए प्लैंक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस इनफ है, ड्रैगन फ्लैग एंड हैंगिंग लेग रेजेस। एंड आपको एक कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करना है। एंड अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से सुना है, समझा है, तो आपके एब्स बहुत क्लियरली दिखेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे, एंड आप एक एस्थेटिक बॉडी अचीव कर लोगे। अगर आपको बाकी मसल ग्रुप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड वो एडवाइसेस चाहिए जो मैंने अपनी खुद गलती से सीख के आपको बताई है, तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको फैट लूज करना है तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंड कीप थिंकिंग।